माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जो किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई होती है जो किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है। जैसे हिंदी में हिंदी वर्णमाला होती है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो हिंदी वर्णमाला होती है, आ से लेके ज्ञा तक, ये सभी जो है वर्ण कहलाते हैं। और इन वर्णों का जो समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। अब हिंदी में जो वर्णमाला होती है वो भी अलग अलग टाइप से डिवाइड है। किस तरीके से वो हम लोग देखते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ से अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो है वो हमारे स्वर हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद का, खा, गा, घा, अड़ा, ये हमारे का वर्ग के वर्ण हैं। फिर चा वर्ग के वर्ण, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के। तो ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें भी अंतस्थ, अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ स्वर की बात करें तो या, रा, ला, वा, और ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ये ऊष्म व्यंजन है। अनुस्वार अंग का प्रयोग करते हैं। विसर्ग जो है वो आहा का प्रयोग करते हैं। और अंग जो है वो अनुनासिक है। और वहाँ जो है वो आगत वर्ण है हमारा। तो वर्णों को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो वर्ण जो है हमने 3 भागों में बांटा गया है वर्णों को। सबसे पहले तो स्वर, फिर व्यंजन और फिर आयोगवाह। तो स्वर क्या होते हैं? तो अभी हमने देखा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में पढ़ा था, आ से लेके औ तक। ठीक है, अब इनको 3 तरीके से कैसे डिफाइन किया है वो देखते हैं। कि जो स्वर जो होते हैं इनमें क्या होता है कि हमारी जो आवाज़ है वो फेफड़ों से निकलकर मुंह से होते हुए सीधे बाहर आ जाती है, तो वो स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर को भी हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें ह्रस्व स्वर को, तो ह्रस्व स्वर में क्या आता है? तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनको शॉर्ट वॉवेल्स कहते हैं, मतलब इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा अ बोल के देखें, ई, उ, तो इनमें बहुत कम समय लग रहा है, तो ये शॉर्ट वॉवेल्स हो गए। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? बहुत अधिक टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग वॉवेल्स कहलाते हैं। इनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है ना। फिर नंबर तीसरे पे आते हैं हमारे प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवेल्स, जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है, वो हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ओम की ध्वनि करते हैं, तो ऐसे ही हमारे ये प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। फिर इसी प्रकार हमने व्यंजन को डिवाइड किया है। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अच्छा, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनको बोलने के लिए कंठ, दांत, मूर्ध्वा, मूर्ध्वा का मतलब होता है कंठ माने गला, दांत जानते हैं सभी बच्चे। मूर्ध्वा, मूर्ध्वा माने जीभ जो है आपकी वो ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है, फिर तालु, फिर अर्थात होंठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है अगर वायु,
तो इन सब का यूज जो होता है तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें वो कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग के होते हैं वो तालु से बोले जाते हैं, और टा वर्ग के होते हैं वो मूर्धवा से बोले जाते हैं, और ता वर्ग के दांतों से, और पा वर्ग के होठ होस्ट का प्रयोग करते हैं, होंठ का प्रयोग करते हैं इन सब में। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य में इनका यूज होता है, वो अंतस्थ व्यंजन कैसे कहलाते हैं, जैसे यारा लावा। फिर ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं बच्चों कि इनको जब बोलते हैं तो हमारे शरीर से क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हम लोग कहते हैं बहुत सर्दी लग रही है ना, सा सा की आवाज़ निकालते हैं। तो आप लोग उच्चारण करके देखें तो ये सा 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 हा, ये सीटी वाला सा है, ठीक है, ये षटकोण, ये सवार और ये हा। तो हम लोग सर्दियों में इसका यूज करते हैं गर्मी पैदा करने के लिए। तो इसी तरीके से ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ये गर्म व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद आयोगवाह, आफ्टर साउंड, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं वो आयोग्यवाह कहलाते हैं। जैसे अंग, वंग, आहा, ये तीनों क्या होते हैं, आयोग्यवाह होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।